वेलकम टू डीपीवीटी क्लासेस। सो आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, जो ये हमें सिचुएशन नीचे दी गई है, इनमें से किस सिचुएशन में डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व, यानी कि किसमें सीक्वेंस, किसमें सीरीज बन रही है, इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब जो हमें नीचे सिचुएशन दी गई है इसके अंदर में किस में सीक्वेंस बन रही है और एक अरिथमेटिक फॉर्म हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को करते हैं, जो कि इजीली आपको समझ में आएगा। आप बस ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो बच्चों क्या बोला जा रहा है, देखो चलो मैं आपको बताता हूँ। टैक्सी ड्राइवर, अरे सर क्या बात कर रहे हो, पढ़ लिख के टैक्सी ड्राइवर बनेंगे? अरे कोई बात नहीं, मान लो, ठीक है, मान लो तुम लोग टैक्सी ड्राइवर हो। ठीक है, तुमने क्या बोला है कि मैं पहले 1 किलोमीटर, जैसे मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास कोई भी पैसेंजर आया, तुमने उसको बिठाया और बोला कि भाई मैं तुझे 1 किलोमीटर तो 15 रुपये में लेके जाऊँगा, उसके बाद अगर तू 1 और किलोमीटर जाएगा ना, मैं उसका 15 रुपये नहीं लूँगा, मैं तुझे 8 ही रुपये लूँगा। ठीक है, इस टाइप से आपने अपना एक रूल बना के दे दिया उसको, तो भी खुश, हाँ भाई 1 किलोमीटर के 15 रुपये, फिर अगले के 8, यानी कि कम हो रहे पैसे, है ना। तो देखो अब इसका एक हमें सीरीज बनाना है, यानी कि इसका एक हमें सीक्वेंस बनाना है जो कि एपी कहलाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे आंसर में, फेयर फॉर 1 किलोमीटर, यानी कि आप 1 किलोमीटर का कितना पैसा ले रहे हो, 15 रुपये, है ना। अगर कोई बंदा 2 किलोमीटर जाता है तो आप क्या करते हो, फॉर 2 किलोमीटर जो ये 15 रुपये है उसी में आप क्या करते हो, 8 को जोड़ देते हो, है ना। और कोई बंदा मान लो 3 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि वो इससे भी आगे जा रहा है 1 किलोमीटर, है ना। तो आप क्या करोगे बताओ, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 3 किलोमीटर को 15 + 8 कर दोगे, यानी कि ये पहले किलोमीटर का, ये दूसरे किलोमीटर का, ये तीसरे किलोमीटर का, है ना। अब मान लो कोई बंदा 4 किलोमीटर जा रहा है, तो आप क्या करोगे, 4 किलोमीटर का आप सिंपल 15 + 8 + 8 + 8 कर दोगे, यानी कि पहले किलोमीटर का, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का। तो इस तरीके से एक हमारी सीरीज बन रही है नंबर्स की। अब हम चेक करते हैं ये हमारी एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एपी। एपी हमारी क्या आ रही है, यानी इसकी सीरीज क्या आ रही है नंबर्स की, यानी कि लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या आ रहे हैं हमारे पास। देखो पहला तो 15 आ गया, उसके बाद ये 15 + 8 कर देंगे, हमारा 23 आ जाएगा। उसके बाद 15 + 8 + 8 कर देंगे, जो कि 31 आ जाएगा। इसके बाद 15 8 8 8 इन चारों को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी एक एपी बन गई। अब हमें चेक भी करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के, है ना बच्चों। तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ही है तो आपको पता नहीं होगा कैसे निकालते हैं, पर मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझाया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप अगर उसको देख लोगे तो आपको और इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आने वाले हैं। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, A2 - A1 से, है ना। ये हमारा A2 हो गया 23, 23 - A1 जो कि 15, तो 23 में 15 को माइनस करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, है ना। अब देखो 8 तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर A3 - A2 करके देख लेते हैं। तो A3 - A2 करके देखते हैं, यानी कि A3 क्या है हमारा 31, 31 - 23 करके देख लेते हैं। तो 31 - 23 करेंगे, ये भी 8 आ रहा है, यानी देखो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस तो सेम है। और मैंने क्या बताया था, अगर एपी कहीं पर बनती है तो दो चीज़ें देखनी है हमें, एक नंबर्स के बीच में सीरीज, यानी कि एक सीक्वेंस होगा, यानी कि उनका जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा हमारा, यानी कि डी हमारा सेम होगा। जब कभी भी हमें देखना होता था कि नंबर जो है हमारे पास गिवन है वो एपी है या नहीं, तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहली बात उनका डी हमारा सेम होता है और दूसरा वो सीरीज में होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी एपी हुई। तो हम क्या लिख देंगे, इट इज़ एन एपी। तो बच्चों ये एपी तो है, पर क्यों है, क्योंकि ये एपी इसलिए फॉर्म कर रहा है क्योंकि इसके कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। बच्चों चलो अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही। क्या लिखा है इसमें, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। देखो अब इसमें क्या बोला जा रहा है बच्चों, ध्यान से देखो। एक क्या है हमारे पास, जैसे मान लो एक वेसल है, ये सिलेंड्रिकल एक हमारे पास वेसल है, यानी कि एक बर्तन है, उसमें क्या है ना पूरे में हवा भरी हुई है, एयर फिल्ड है। ठीक है, और हमने क्या किया, एक वैक्यूम पंप लगा दिया। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, वैक्यूम पंप। ठीक है, इसका काम क्या है, इसके अंदर से हवा को लेना और बाहर रिलीज करना। ठीक है, ये इसका काम है। तो ये क्या करती है ना, एक बार में इसके अंदर से कितनी हवा निकालती है, जितनी भी इसमें एयर है, मान लो जैसे इसमें इतना एयर है पूरा फुल है, तो ये क्या करेगी, उसमें से इतना एयर निकाल देगी, यानी कि 1/4,
जैसे मान लो इसके अंदर पूरा 4 भाग है इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर जैसे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, पूरा 4 भाग का एयर है, तो क्या करेगी, 1 भाग का एयर जो है एक बार में सक करके बाहर निकाल देगी, ठीक है, इस वेसल में से, इस बर्तन में से, वैक्यूम पंप जिसमें कनेक्ट किया गया है। तो ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात। अब मान लेते हैं क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में ड्राइंग बना के थोड़ा ना आ जाओगे, है ना, क्योंकि उनको तो कॉन्सेप्ट चाहिए, मतलब उनको तो कॉन्सेप्ट नहीं सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन भी सीख लो कैसे करना है। देखो, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट द अमाउंट, लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर, एयर इन सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर में कितना एयर है। मान लिया हमने 64 है, पहले से कुछ भी मान लो रैंडमली, मैंने 64 मान लिया, ठीक है। अब क्या बोला गया था कि एक बार में जो भी है, जैसे यहाँ पर 64 है, 64 में से 1/4 निकल जाएगा, 1/4 निकल जाएगा, तो हम क्या करते हैं, वही करते हैं, 64 में से 1/4 रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। इधर हम रफ काम कर लेते हैं, थोड़ा सा रफ काम तो हम कर ही सकते हैं, तो 64 में से 1/4 को निकाल लेते हैं, तो 4 1 जा 4, ये भी 4 1 जा 4 कर दिया, और ये 2 आ गया, तो 4 6 जा 24, यानी कि कितना गया, 16 आ गया। कि पहली बार जब हमने वैक्यूम पंप को चालू किया तो उसने क्या किया, 64 में से 16 को माइनस कर दिया। जब हम 64 में से 16 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 48। अब बच्चों हमारे पास पूरे इस बर्तन में कितना 48 ही बचा है। पहले देखो इस पूरे में 64 था, तो 64 का हमने 1/4 1/4 निकाल लिया बाहर, जब अब 48 बचा। अब ये जो 48 पूरे में बचा है, अब इसमें से 1/4 निकालेंगे, ठीक है। तो 48 का 1/4 निकाल लेते हैं, तो इसको कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 12 आ गया। यानी कि अब हमारे बर्तन में कितना बचा है, अब हमारे वेसल में 48 बचा है, और उसमें से भी हमने क्या किया, 12 को निकाल लिया। तो 12 को निकालते कितना बचेगा, 36। इसी तरीके से अब हमारे बर्तन में सिर्फ और सिर्फ 36 ही बचा है, इसमें से भी क्या करेंगे हम, ऊपर से एक पार्ट को निकाल लेंगे। तो 36 का 1/4 कर देंगे, तो 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 9, 4 9 जा 36। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 36 में से 9 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 27। तो हमारे पास 1 2 3 4 नंबर आ गए एपी बनाने के लिए, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एपी, और फिर चेक भी करेंगे इसका कॉमन डिफरेंस की एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास 64, देन 48, देन 36, और उसके बाद 27। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डी निकालते हैं। डी आपको पता है कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 माइनस कर दो, तो 48 में से 64 को माइनस करते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, -16। माइनस में आ सकता है, कॉमन डिफरेंस जो है माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, बट हम ये देखना है कि हर बार सेम आए। यहाँ पर क्या आया, 16 आ गया। अब 36 में से 48 को माइनस कर लेते हैं एक बार, A3 में से A2 माइनस कर लेते हैं, है ना, 2 बार चेक करते हैं, दोनों बार डी सही आया, सेम आया, यानी कि तो हमने सही, हमारी एपी सही है। तो 36 में से 48 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे -12 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर पहले -16 आया, फिर -12 आया, यानी कि ये दोनों अलग अलग है, यानी कि डी हमारा सेम नहीं है। तो जब भी बच्चों डी हमारा सेम नहीं होता है ना, तो वो एपी होता ही नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इट इज नॉट एन एपी, तो इसीलिए क्या है, ये एक हमारी एपी नहीं है। तो आई होप आपको सेकंड पार्ट भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की ये आपको समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। ओके, अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में कमेंट करो, टाइम स्टैम्प लिख के, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। ओके, चलो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले हम थर्ड पार्ट को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost Rs 154 the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। तो बच्चों इसमें हमें करना क्या है, देखो इस बार देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको टैक्सी ड्राइवर बनाया, ठीक है। सेकंड में आपको वैक्यूम पंप से आपको हवा निकालनी थी, ठीक है। अब थर्ड में आपको कुआं खोदना है, हाँ बिल्कुल सही, कुआं खोदना है। देखो एक कुआं है, ठीक है, इस तरीके से जब आपने क्या किया है 150 मीटर तक खोद दिया कुआं, ठीक है, यहाँ तक आपने कुआं को खोद दिया, सॉरी जब आपने 1 मीटर कुआं खोद दिया, 1 मीटर जब आपने कुआं खोद दिया तो आपको मिले 150 रुपये, ठीक है। अब 1 मीटर अगर आप और खोद दोगे ना तो आपको सिर्फ 50 रुपये मिलेंगे, फिर आप 1 मीटर और खोद दोगे कुआं तो फिर से आपको 50 मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको कुआं खोदना है
और अब जैसे जैसे 1-1 मीटर आगे बढ़ते जाओगे आपको 50-50 रुपये बढ़ते जाएंगे, पर शुरुआत के 1 मीटर के 150 रुपये मिलेंगे। पर क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि शुरुआत में ज़्यादा पत्थर होते हैं ना। चलो क्वेश्चन करते हैं, मजाक बहुत हो गया। तो सॉल्यूशन हम क्या लिख देंगे, देखो कॉन्सेप्ट समझ आया हमें करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर खोदने के आप कितने पैसे लेते हो बताओ, कमेंट करो। 150 रुपये, ओके 150 रुपये। अगर आपको 2 मीटर खोदना पड़े तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मीटर से पहले मैंने ER लिखा है, यहाँ पर मैंने RE लिखा है, तो कौन सा सही है कमेंट में बताओ। बट मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो मैंने बाद में लिखा है ना वही सही। अब बता ही दिया तो क्या हिंट देना। अगर आपको 3 मीटर खोदना पड़े तो 150 में 50 ऐड कर दोगे दूसरे मीटर के लिए। सेम थर्ड मीटर के लिए आप क्या करोगे, 150 में 50 में फिर से आप 50 ऐड कर दोगे, है ना। और आपको अगर 4 मीटर खोदना पड़ जाए तो 4 मीटर के लिए आपको कितने पैसे मिल जाएंगे, 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, है ना। ये पहले मीटर के, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एक AP बन जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, AP को ही लिख लेते हैं जो हमारी बन रही है AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहला क्या है 150, ठीक है। फिर दूसरा 150 प्लस 50 जो कि 200, सॉरी प्लस का साइन तो नहीं आएगा, कॉमा आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 250, उसके बाद 300, ठीक है। यहाँ पर देखो 150 था, इसमें 50 ऐड कर दिया 200, फिर 250 और 300, तो यहाँ पर हमारा 300 तक आ गया AP। अब हमें क्या करना होता है बच्चों, इसके कॉमन डिफरेंस को चेक करते हैं, यानी कि D को। तो सबसे पहले D को चेक कर लेते हैं इधर कोने में, A2 माइनस A1 करते हैं, है ना। तो A2 क्या है यहाँ पर 200, 200 माइनस 150 क्या आ जाएगा बच्चों हमारे यहाँ पे 50 आ जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे 250 माइनस A3 माइनस A2 कर लेंगे एक बार, तो 250 माइनस 200 करेंगे तो भी हमारा 50 आ जाएगा, यानी D तो सेम आ रहा है दोनों का। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम। और जब कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हमारा गिवन सीक्वेंस AP होता है, तो हम लिख देंगे इट इज़ एन AP, यानी कि दिया गया चीज़ हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, और ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। वैसे ये डायग्राम नहीं बनाना है एग्जाम में, ठीक है, ये बस मैंने समझाने के लिए बनाया है, ओके। आपको बस ये चीज़ करना है, मैं तो आपको ये बताना है कि AP है या नहीं है, क्यों है, ठीक है। तो अब करते हैं इसका फोर्थ। सो बच्चों अभी फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी करते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन Rs10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। एक मिनट भागने की जरूरत नहीं, रुको, वीडियो मत बंद करना, मेरी बात सुनो पहले। मुझे पता है आधे से ज़्यादा बच्चों ने ये नाम सुना कंपाउंड इंटरेस्ट और बस वीडियो बंद करके भागने की फिराक में, क्योंकि पहले तो कभी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा नहीं सही से, है ना। अब पढ़ा भी होगा तो याद नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं ना। मेरी बात सुनो, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का C भी नहीं आता तब ये क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। तो बस वीडियो को ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूँ। वैसे इसको जो पता है आपको क्या बनाऊंगा मैं, होगा बैंक, हाँ बैंक मैनेजर बनाऊंगा आपको, चलो ठीक है। आपका काम है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो आप एक, ये बैंक है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक बैंक है, बैंक का नाम बैंक, बैंक का नाम ही बैंक है, ठीक है। इसमें आप हो, ठीक है, ये आपका काउंटर है, नीचे से ट्रांसपेरेंट है काउंटर, ठीक है, ताकि देख सके आपको सभी लोग। चलो कलर कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं रखते हैं ना। तो आपको बहुत सारे काम मिले हैं, एक काम ये भी है। तो इसमें क्या बोला गया है कि किसी बंदे ने अपने अकाउंट में 10,000 रुपये डाल दिए, ठीक है, और उस पर 8% का इंटरेस्ट लगा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि उसको हर साल मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, देखो समझो, क्वेश्चन समझो पहले क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ये बताओ, उसने स्टार्टिंग में कितनी रुपीज़ अपने अकाउंट में डाला, 10,000, तो हम लिख देंगे स्टार्टिंग अमाउंट, है ना। आप तो ऐसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे कि उस बंदे ने कितने रुपए डाले थे पहले, तो उसने 10,000 रुपये डाले थे। अब उसमें क्या करना है, 8% का आपको इंटरेस्ट देना है। तो चलो इंटरेस्ट देते हैं 8% का, ये 8% का इंटरेस्ट हमें 10,000 रुपये देना है ना। तो सबसे पहले 10,000 लिख लो, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर दो 8, फिर इसका परसेंटेज नीचे, ठीक है। अब देखो ये 8% हमें इंटरेस्ट देना है, वैसे कितना होता है 100% होता है। 100 में आपको क्या करना है, 8 को ऐड कर देना है। तो 100 में 8 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 108, यानी कि अब आपको ये जो हमारा 8% था वो क्या हो गया 108 हो गया। तो अब देखो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ईयर जो होगा, हमारा पहला साल बैंक में पैसे डालने के बाद का, है ना। तो फर्स्ट ईयर में हमें
कितने रुपए मिल जाएंगे, यहाँ पर देखो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 108 और इधर किधर 00, तो 00 यानी कि 10,800 रुपये डाला हमने, 10,000 रुपये आ गए हमारे पास 10,800 रुपये। ठीक है, अभी तो फर्स्ट ईयर का हो गया। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, फिर से दूसरे साल में जो हमारे पास ये 10,800 रुपये है ना, इस पर फिर से 8% का इंटरेस्ट लग जाएगा, यानी कि वही 108, क्योंकि 100% तो इंटरेस्ट होता ही है, जिसमें हमें 8% ऐड कर देगा तो 108 हो गया। फिर से यहाँ पर 00 से 00 कट जाएगा और 108 को जब हम 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 11,664। हाँ, मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है, मेरे को शक्तिमान नहीं हूँ, तुम्हें एग्जाम में खुद से कैलकुलेट करना है, तुम्हारा टाइम बचा रहा हो करके, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 2 3 आ गया, तो हम इससे क्या करेंगे, AP बना लेते हैं। लिखेंगे AP क्या आ गया 10,000, उसके बाद हमारा दूसरा टर्म क्या आ गया 10,800, तीसरा टर्म क्या आ गया 11,664। इस तरीके से हमारी इंटरेस्ट बढ़ती रहेगी हर साल जब तक हमारे पास पैसे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके डी को चेक करेंगे। तो डी कैसे चेक करते हैं, A2 माइनस A1। तो A2 क्या हमारा 10,800, इसमें से 10,000 को हम माइनस कर देंगे तो सिंपल सी बात है 800 आ जाएगा डी हमारा, है ना, 800 आ गया। जो हमारा आया था 11,664, इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि देखो A2 माइनस A1 करते हैं, एक डी आ जाता है, फिर हम A3 माइनस A2 करेंगे तभी तो एक हमारा डी आ जाएगा ना। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 11,664 को माइनस कर दे रहे हैं 10,800 से। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो पता है दोस्तों कितना आ जाएगा, गैस करो, 864 आ जाएगा। हाँ, जब हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 864। अब देखो पहले कितना आया था, पहले में 800 आया था, दूसरे में कितना आ गया 864 आ गया। तो ये दोनों सेम तो नहीं है ना, यानी कि डी हमारा अलग नहीं, यानी डी हमारा अलग है। तो इसीलिए ये जो है हमारा AP होगा ही नहीं। तो हम क्या लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, यानी कि कॉमन डिफरेंस है वो सेम है ही नहीं, तो इसीलिए इट इज नॉट AP। तो इसीलिए ये हमारा AP नहीं है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। अगर आपको आज जो मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं फर्स्ट पार्ट के, अगर आपको इसके लिखे हुए PDF चाहिए, यानी कि लिखा हुआ PDF चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।